वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस चैप्टर 1 हम कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की हुई है, लास्ट वाली एक्सरसाइज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो ये कह रहा है आपने मैट्रिसेस को यूज करना है अगर पॉसिबल हो टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा हमने पार्ट 2 कर रहे हैं क्रैमर रूल। तो इसमें ये है बेटा कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मतलब कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अगर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 2x - 2y = 4 - 5 - 2y = -10। ये दोनों आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी पावर 1 हो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन भी कौन सी होती है वो मैंने आपको पहले जो फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने दिया था इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो इन द मैट्रिक्स रूल फॉर्म इन द मैट्रिक्स फॉर्म आपने पहले इधर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो बेटा ये 2 - 2 - 5 - 2 मैंने आपको ये बताया कि जो इक्वल इस जानब आपको रकमें दी हुई हैं, आपने कांस्टेंट लिख लेने मैट्रिक्स फॉर्म में और वेरिएबल को आपने लिख देने हैं। ठीक है, 2 - 2 - 5 - 2 आ गया, वेरिएबल दो ही यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, तो उसको भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल लगा लें दरमियान में, तो 4 और -10। तो अब इस मैट्रिक्स को आपने ए का नाम दे लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। पहले आप इसलिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो वो फिर हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड करेंगे, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है। अब ये आपको मैट्रिक्स को पता होना चाहिए कि ये हमने इसको नेम दिया ए का। ठीक है, तो 2 to 4 -4 आ गया, तो 5 to 10 तो -- प्लस और जमा मनफी तो -10 आ गया। फिर दोबारा देख लें तो ये -2 के -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 मनफी जमा, क्यों दोनों के साथ माइनस है तो मनफी जमा, तो जमा मनफी तो -10 आ गया। ठीक, तो माइनस प्लस, इसका मतलब दोनों रकमें प्लस हो रही हैं। 4 और 10 कितना होगा 14, और बड़ी रकम की अलामत कौन सी है माइनस की, तो -14 आ गया। ये हमारे पास आ गया अब ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ये नॉट इक्वल 0 है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन इज पॉसिबल, मतलब अब हमें ये पता चल गया कि सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स। तो ए एक्स में बेटा आपने क्या करना है, इसको आपने जैसे जब ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है ना, आपने ये करना है कि ए एक्स ये ना फर्स्ट वाली वैल्यू ये वाली, इसकी जगह आपने 4 और -10 लिख देना है। इसको आपने रेज कर देना, समझे, आपके मैट्रिक्स में आपने रेज कर दिया तो 4 और 10 लिख दिया, तो ये वैल्यू आपने इधर ही रहने देनी है। ठीक, तो ये वैल्यू मैंने यही काम किया है। ठीक है, इधर मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि जब ए एक्स की आपने करनी हो तो जहाँ आपको एक्स वाली वैल्यू दी हुई है ना, वहाँ आपने ये दो जो इक्वल इस जानब आपको वैल्यू दी हुई है वो आपने इधर पुट कर देने, उसको रेज करके आपने इन दोनों को पुट कर देने। तो ए इस तरह आपने मैट्रिक्स बनाना है ए एक्स का। ठीक, 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का फार्मूले का, तो -10 -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 to -8 10 to 20 तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस 8 और 20 माइनस पास आ गया 28, तो बड़ी रकम से अलामत कौन से माइनस की, तो -28 आ गया। ठीक है, तो एक्स की हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास आया है a - 28। ठीक है बेटा, तो आपने आप फार्मूले में पुट कर दिया क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ए एक्स का -28 आ गया, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हमने फाइंड किया -14। अब ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि -28 था, ये -14 था।
तो 14 का टेबल 2 तक देखेंगे तो 28 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास है 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने a y के बना डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो अब मैंने आपको ये बताया अब y है ना, अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने y वाली वैल्यू आपने इधर से रेज कर देनी है, उसकी जगह आपने 4 और -10 लिख देना है, ठीक है। x वाली वैल्यू आपने वैसे रहने देनी है, ठीक है, उधर आपने 4 और -10 लिख देना है, ठीक है। ये a y का मैट्रिक्स बन गया। अब a y का डिटरमिनेंट आपने फाइंड करना है, तो उसको आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में माइनस का फार्मूला, ठीक है, फार्मूले का माइनस, ठीक है। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, तो -20 प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20, माइनस प्लस, अब 20 में से 20 वाले तो हमारे पास आ गया 0। ये a y आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो हमारे पास फार्मूला था a y का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। a y का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 है, a का डिटरमिनेंट हमारे पास -14। अब 0 में से 14 निकाल, 0 -14 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। y की कीमत हमने फाइंड कर ली और x की भी। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने आज कंप्लीट कर लिया है, 8 आपने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।